तो थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि बजट में जो है जीएसटी को लेके अपडेट्स आई हैं। क्या क्या वे अपडेट्स हैं आज सारी हम जानेंगे। द फाइनेंस बिल 2023 जो है वो भी हमारे पास है, जिसमें हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या जीएसटी में चेंजेस आए हैं। बजट 2023 में काफी सारे चेंजेस जो है इनकम टैक्स में भी दिए हैं, साथ ही और भी बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में दिए हैं। लेकिन जीएसटी में महत्वपूर्ण तरीके से कौन कौन से चेंजेस हैं वो हम इसी वीडियो में जानेंगे। इनकम टैक्स के लिए जो है आप हमारे आई बटन पर जाके चेक कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की सारी अपडेट्स जो है हमने अपलोड करी हुई है, तो आप जो है जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो मुझे और भी वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको फाइनेंस बिल पर लेकर चलता हूँ। उस फाइनेंस बिल में जो है हम देखेंगे कि क्या क्या जीएसटी में चेंजेस आए हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस पर हम आ चुके हैं। आप अमेंडमेंट है सेक्शन 10 में, ठीक है। सेक्शन 10 में अमेंडमेंट है। इसमें क्या है कि आपका 128 नंबर, आप जब फाइनेंस बिल डाउनलोड करेंगे, फाइनेंस बिल हमारा ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। आप टेलीग्राम चैनल से जो है ये फाइनेंस बिल अपलोड कर सकते हैं और साथ ही फाइनेंस बिल के साथ में आपको बजट की समरी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, और भी बहुत सारी जो डायरेक्ट टैक्स का है उसमें और भी सारी समरीज हैं, जो कि इसमें जो बजट की स्पीच है वह कंप्लीट हमारे पास है। तो हमने जो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देते हैं। हमने देखा कि सीजीएसटी में जो है पर 128, इसमें क्या बताते हैं, एंट्री नंबर 128 में बताते हैं कि सेक्शन 10 में अमेंडमेंट है। सेक्शन 10 हमारा किस चीज का है? सेक्शन 10 है हमारा कंपोजिशन स्कीम का। इस कंपोजिशन स्कीम में गुड्स और सर्विसेज पहले हुआ करता था, जो कि आपको कंपोजिशन स्कीम को लेने के लिए जरूरी होता था। लेकिन अब गुड्स और सर्विसेज में से आपको गुड्स और जो इतना पोर्शन है गुड्स और सर्विसेज में से सिर्फ गुड्स और को जो है वह ओमिट कर दिया गया है। आगे चल के जो है हमें बताया जाएगा कि आगे क्या क्या कंडीशन रहने वाली है। अभी सिर्फ इसमें इतना ही बताया गया है। फाइनेंस एक्ट जब आ जाएगा, इसका फाइनेंस एक्ट में हमें बताया जाएगा कि कितना जो इसमें गुड्स और का मतलब क्या है और हमें जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। फाइनेंस एक्ट आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन और सर्कुलर के द्वारा जो है हमें किस तरीके से जीएसटी में काम करना होगा, वह सारी चीजें बताई जाएंगी। चलिए इसके बाद आते हैं 131 में। 131 में क्या बताते हैं कि सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन फॉर सेक्शन 23। सेक्शन 23 किसका आता है? हमारा सेक्शन 23 जो है वो होता है हमारा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि फॉर सेक्शन 23 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड, मतलब कि सेक्शन 23 को जो है सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। शैल बी डीम्ड टू हैव सब्सटीट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017। समझ रहे आप? जुलाई 2017 से ही इसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। जब भी ये सेक्शन है ये लेके आएंगे, इसके लिए जो सब्सटीट्यूट करने के लिए वह हमें सर्कुलर और नोटिफिकेशंस के द्वारा जो है आगे चल के बता दिया जाएगा। पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, जो कि हमें सेक्शन 22 और 24 पहले बताया करते थे। उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसमें जो है आपको ये बताया जाएगा कि द फॉलोइंग पर्सन्स शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन नेमली, मतलब कि कौन कौन से जो पर्सन है जिनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, एनी पर्सन इंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स होली और एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब कि इस एक्ट में अगर वह पर्सन ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो है वो सप्लाई करता है जो कि सीजीएसटी एक्ट या फिर आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वह एग्जेम्प्ट है, होली एग्जेम्प्ट है, तो उसे जो है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो पर्सन एग्रीकल्चरलिस्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आप समझ, इसका मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चर से इनकम करता है, मतलब कि खेती बाड़ी करता है, खेती कौन, जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड को खुद कल्टीवेट करता है, मतलब खेती खुद करता है, यह उसके लिए है सिर्फ, वह जो है एग्जेम्प्ट है। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन
स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु मे एग्जेम्प्टेड, मतलब गवर्नमेंट हमें बता देगी समय समय पर कि किन किन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल तो यही, फिर इसके बाद में आता है हमारी एंट्री नंबर 32। एंट्री नंबर 32 क्या बताती है? सेक्शन 37। सेक्शन 37 हमारे होता है जीएसटीआर 1 को लेकर। जीएसटीआर 1 में हमारा क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि जीएसटीआर 1 की यह बात कर रहा है कि जिसमें भी आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज जो है वो अपलोड करते हैं फॉर अ टैक्स पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग सेड डिटेल्स। अब इसमें क्या है कि आपको जीएसटीआर 1 जो है जब भी आपके 3 साल हो जाएंगे उस रिटर्न की ड्यू डेट के बाद, तो आप जो है वह जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आप एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल है कि अगर मेरी अगस्त 2017 की कोई रिटर्न है जो कि मुझे 20 सितंबर 2017 तक फाइल करनी थी, उसकी ड्यू डेट थी 20 सितंबर 2017। 20 सितंबर 2017 से लेके 20 सितंबर 2020 तक तो मैं उस जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर सकता था। लेकिन अगर अब जैसे हमारे पास अब जो है हम 2023 में बैठे हैं, तो आज की डेट में मैं वह अपनी रिटर्न जो है फाइल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आज की डेट है 1 फरवरी 2023, तो इससे पिछले 3 साल की जो रिटर्न है सिर्फ मैं वही फाइल कर पाऊंगा। मतलब कि जैसे जनवरी 2020 तक की जो रिटर्न है वो मैं फाइल कर पाऊंगा। जनवरी 2020 से पहले मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही हमारी अभी 20 तारीख चली जाएगी फरवरी की, तो उसके बाद जो है मैं जनवरी की भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से काम करेगा। आगे भी आने वाली रिटर्न में इसमें सेक्शन 39 की बताता है। सेक्शन 39 हमारा होता है जीएसटीआर 3B को लेके। जीएसटीआर 3B में भी सेम चीज है कि आपको सेट पीरियड 3 इयर्स का ड्यू डेट हो जाता है, तो आप जो है रजिस्टर्ड पर्सन वह रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पाएंगे। सेम आ जाता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 किसके लिए होता है? एनुअल रिटर्न के लिए। एनुअल रिटर्न भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपके 3 साल ड्यू डेट निकल चुके हैं। इसी तरीके से सेक्शन 52 का है। सेक्शन 52 किसके लिए है? कि वे ऑपरेटर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो कि टीसीएस और टीडीएस में डील करते हैं, या फिर वो ऑपरेटर जो टीडीएस और टीसीएस में डील करते हैं जीएसटी में, वो भी अपनी 3 साल के बाद अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है जीएसटी के ये सारे अपडेट्स हैं जो कि अभी फाइनेंस बिल में आ चुके हैं। फाइनेंस एक्ट जैसे ही आएगा उसमें हमें और भी ज्यादा जो है क्लैरिटी आ जाएगी और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। साथ ही उसके बाद इसमें कोई भी अपडेट आती है तो वह आपको नोटिफिकेशन और सर्कुलर के द्वारा जरूर बताया जाएगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स के थ्रू, क्योंकि ये जो है सिर्फ फाइनेंस बिल है और फाइनेंस एक्ट आने के बाद और जब सर्कुलर और आपके नोटिफिकेशंस आएंगे तभी आपको जो है कंफर्म किस तरीके से काम करेगा ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। आई होप वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन आपने वीडियो में जो है काफी सारी चीजें को जो है कवर किया है। जीएसटी का हमने पूरा ऑलमोस्ट इसमें कवर कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी वीडियो में जीएसटी का कंप्लीट डिस्कशन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही इसकी जो है एक डिटेल वीडियो मैं और बनाने वाला हूं जिसमें कि आपको फाइनेंस बिल में से जितने भी अपडेट आए हैं, मतलब इनकम टैक्स में हो गया या फिर जीएसटी में हो गया या फिर किसी और फील्ड में जो कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है, उसकी कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा एक, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।